16वां अध्याय। नारद जी बोले कि विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर चढ़े हुए और नंगे बदन, तेल लगे हुए शरीर और काले पुष्पों की माला पहने हुए दक्षिण की तरफ जाते देखा और उनका सिर नंगा था। और अब वह नगर को भी उसने सागर में डूबे देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न पर विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देखकर रुद्र करने लगी। उसी नगर अटारी में चैन न मिला तो वह 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने शेर के समान भयंकर मुख, धाड़ और आंखों वाले 2 राक्षसों को देखा। राक्षसों को देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप धारण किए हुए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपने हुंकार के द्वारा राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके ये वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, आप मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वे कैसे हैं? मुनि मुझे अपने ज्ञान द्वारा ये बतलाइए। नारद बोले। मुनि वृंदा के वचन सुन ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 वानर आए और मुनि को प्रणाम करके खड़े हो गए। मुनि ने भ्रुकुटी द्वारा संकेत किया और वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित हो पड़ी। तब मुनि ने करमंडल से पानी छिड़ककर उसको चैतन्य किया। तब वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रख दुख से रोने लगी। वृंदा रोती हुई अपने पति से कहने लगी कि मुझे अपराधी से क्या अपराध हो गया है जो आप क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए, इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उसकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, ये युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुंबन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमन करते रहे। एक दिन रात्रि के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है। तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो और तुमने माया से जो राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे।
और मुनियों के बहुत समझाने पर उनका मन शांत ना हुआ। 17वां अध्याय। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिवजी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनकर रथ के ऊपर बांध ली और शुंभ निशुंभ आदि देते उसको मारने लगे। शिवजी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी की छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिवजी उसकी माया को जान ज्वाला में भयंकर रूप बनाकर आए। शिवजी के इस माया और वे महाभयंकर रूप के सामने दैत्य ना टिक सके और 10 दिशाओं में भागे। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलंधर ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। तब शिवजी ने उसके बाण काट दिए और जलंधर ने नंदी के एक परिध को भी मार दिया। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गए। तब शिवजी ने अति क्रोधित हो भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काट पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया। उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया। तब वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देख ब्रह्मादिक देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा होगी कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो उसकी चिता की रज लगाकर वहीं लेटे रहे हैं। रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। तब नारद जी ने कहा कि इतना कहकर अपने गणों सहित शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शरीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों के उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, व्यय, मोह, तिरस्कार से दूर रहते हैं, उस मूल प्रकृति को प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय एक आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इसमें वज्र, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले कि देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती के पास जा उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख उसके लिए बीज देती बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न होकर उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, वहाँ विष्णु भगवान दुखी और विराजमान थे, को बो दिया। वह सत्य वाक्य का महात्म्य बताया और जो कोई इसे पढ़ेगा, सुनेगा, वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा, उसे विघ्न नहीं
सताएंगे। पुत्रहीन पुरुष सुनेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, दात्री, आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच में तुलसी उत्पन्न हुई। उस समय विष्णु स्त्री रूप वनस्पतियों को देख वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा। तब तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था और उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी ईर्ष्या करते हुए हुई। इस कारण इसका नाम अति बर्बरी रखा गया। वह निंदित हुई धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूल देवताओं को साथ ले बैकुंठ भवन में पधारे। इसी कारण कार्तिकेय के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला और कामों को पूर्ण करने वाला है। यहाँ तुलसी होती है वहाँ यमदूत नहीं आते, ना ही लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने व पालने से, पानी देने और दर्शन करने व स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं जाता और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसा देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त हो विष्णु के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः वही पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंड दान से नरक में भी पितृ मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल के स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु जी की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप हो पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 19वां अध्याय। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहचल पर करमवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशार मंत्र का जप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजा सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होंठ हैं, नंगी है व मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा
और अपनी पूजा का थाल व सामान वहीं रख दिया। फिर उसने सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका तो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं, सो आप उपाय बताओ। नारद जी बोले, कलह नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, ये मुझसे कह। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली थी। मैंने कभी अपने हाथ से स्वामी की सेवा नहीं की, ना ही मीठे वचन बोले। मैं अपने मुख से उन्हें कटु शब्द बोलती रही। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? देखो, इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगे। कलह बोली। चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये वल्गुनी पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, जिससे ये विष्ठा खाने वाली शुक्र योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। ये अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरू देश में भेज दो। वहाँ से बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि में भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। उस प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। तब मैं नदी के तट पर पहुंची। तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाले 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण उस कला के वचन सुन कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर तक ये वचन कर बोले। 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उस पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा ये पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे पुण्य के फल से तो उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले। ये सुनकर और ये कहकर धर्मदर्श ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कला बोली,
हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद बोले, कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। वह बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु जी की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से ही अब तक जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कला के पूर्व जन्म का फल नष्ट हो गया, पाप फल नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से उसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से ये विमान मिला। यहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं। ऐसे बैकुंठ को जो जा रहा है, तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इससे इसे तेज मिला। तुलसी के पूजन से और कार्तिक मास के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए मोक्ष पा विष्णु के पास जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे तथा बैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो और भगवान के समीप गया और उसका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी। और तीसरी, ये कलह आधे पुण्य की अधिकारिणी, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है।